एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं वाले सभी मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दें। जिन बच्चों ने रुक जाना नहीं परीक्षा दिसंबर 2025 के लिए राजनीति शास्त्र के लिए अप्लाई किया है, फॉर्म डाला है, उन सभी बच्चों को मैं पूरा पेपर बताऊंगा 100% प्यारे विद्यार्थियों। ये आपकी परीक्षा का पेपर है। जिन बच्चों को अगर पास होना है, किसी भी प्रकार से गलती नहीं करना है, तो तैयारी में जुट जाइए प्यारे विद्यार्थियों। 100% वो प्रश्न पत्र बता रहा हूँ जो आपकी परीक्षा में आएगा। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, किसी और विषय के भी पेपर आपको चाहिए तो माय डियर फ्रेंड्स आप हमसे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, जिससे कि हम आप सभी बच्चों को वो पेपर भी उपलब्ध करा दें जिससे कि आप पास हो सकें। प्यारे विद्यार्थियों, वादा करता हूँ अगर जो पेपर मैं बता रहा हूँ आपने देख लिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो कि आपको फेल अप कर सकती। प्यारे विद्यार्थियों, आपके पास ये लास्ट मौका है। इस मौके को हाथ से मत जाने दो। इन प्रश्नों को याद कर लो क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। पहला प्रश्न पूछा जाएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए में, नाटो संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे। प्यारे विद्यार्थियों, नाटो संधि पर हस्ताक्षर कब होते हैं तो यहाँ पर आपको 1949 ध्यान रखना है। 1949 में नाटो संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे विद्यार्थियों जय श्री राम का मैसेज आपको ज़रूर करना है। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। वादा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों अब आपको फेल नहीं होने दूंगा। वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है सभी बच्चों को। बोल्शेविक क्रांति कहाँ पर होती है तो प्यारे विद्यार्थियों जो बोल्शेविक की क्रांति थी वो रूस में हुई थी। इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई थी तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको चीन करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिए। पास होना है और 100% प्यारे विद्यार्थियों आप पास हो जाओगे, लेकिन याद आपको ही करना होगा। सर्किक विवाद किन देशों के बीच में है तो प्यारे विद्यार्थियों भारत और ये नल्ला जो पाकिस्तान था इसके बीच में सर्किक विवाद है। एमनेस्टी इंटरनेशनल निम्नांकित में से किससे संबंधित है तो यहाँ पर आपको मानवाधिकार करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना रहेगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों, जिसमें आपको दिए गए हैं रिक्त स्थान वाले प्रश्न। आप सभी बच्चों को ध्यान से देखना है और याद कर लेना है। वैश्वीकरण से आर्थिक क्षेत्र में का जन्म हुआ था तो वैश्वीकरण से प्यारे विद्यार्थियों आर्थिक क्षेत्र में प्रतियोगिता का जन्म हुआ था। तो पहले में आपको याद रखना है प्रतियोगिता। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतियोगिता सही होगा। खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जाना जाता है तो इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है सीमांत गांधी। ठीक है, शिमला समझौता भारत हुआ के मध्य हुआ था। शिमला समझौता भारत और ये नल्ले पाकिस्तान के मध्य में शिमला समझौता होता है। तो यहाँ पर आपको पाकिस्तान लिखना है। प्रजातंत्र में प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करती है तो प्रजातंत्र में जनता करती है। ठीक है, अनेक पार्टियां मिलकर सरकार बनाती है उसे क्या कहते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों उसे गठबंधन कहेंगे। क्या कहेंगे तो यहाँ पर आपका गठबंधन सही उत्तर हो जाएगा। और अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है प्यारे विद्यार्थियों, याद कर लीजिए। बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ आपके पास ये लास्ट मौका बचा है, इस मौके को हाथ से ना जाने दें। ठीक है, गठबंधन सरकार से लोकतंत्र व देश मजबूत होता है, ये आपका असत्य होगा। आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है तो प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल ये सत्य बताना है। गरीबी हटाओ का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने नहीं दिया था। गरीबी हटाओ का जो नारा था इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। निजीकरण से तात्पर्य उद्योगों को निजी क्षेत्रों के लिए खोलना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो ये हमारा सत्य के रूप में हो जाएगा। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अच्छे से प्यारे विद्यार्थियों इन प्रश्नों को याद कर लेंगे क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या है तो इसमें क्यूबा मिसाइल संकट से मिलाना है, ऑप्शन नंबर सी। CTBT, ऑप्शन नंबर डी व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि। रूबल रूसी मुद्रा है। बांग्लादेश का उदय 1971 में हुआ था। निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना 1952 में होती है। तो ये अब आपकी जोड़ी हो चुकी है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन के सामने, सभी मेरे प्यारे छात्र देख सकते हैं। बाडुंग सम्मेलन कब होता है तो बाडुंग जो सम्मेलन है वो 1955 में हुआ था। कब होता है 1955। द्विध्रुवीयता में कौन कौन से दो गुट हैं तो
इसमें आपको बताना है, एक तो अमेरिका है और दूसरा है रूस। अमेरिका और रूस। भारत द्वारा शांति सेना किस देश में भेजी गई थी? तो ये भेजी गई थी श्रीलंका में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है श्रीलंका। राजनीति में आया राम गया से क्या तात्पर्य है? तो दल बदल की प्रवृत्ति होती है। दल बदल की प्रवृत्ति लिखना है। संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने ये नारा दिया था। पेपर का पीडीएफ अगर आपको चाहिए प्यारे विद्यार्थियों, ये पूरा पेपर है। पीडीएफ की जानकारी मैं सभी बच्चों को दे देता हूँ। पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारा ऐप है प्यारे बच्चों, जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। लिंक प्यारे बच्चों मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहाँ पर आपको ये 4 सेट पेपर देखने को मिलेंगे। राजनीति शास्त्र के 4 सेट पेपर लगा लेना है अच्छे से। ये चारों सेट पेपर प्यारे विद्यार्थियों मोस्ट हैं और आपकी परीक्षा में इनसे ही प्रश्न बनेंगे। किसी प्रकार से वायरल या रियल पेपर के चक्कर में बच्चों को नहीं पढ़ना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न ही पढ़ना है ताकि आप पास हो सकें। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।